एक गंभीर बीमारी है। स्वास्थ्य महकमा अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बीमारी की हालत में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा रही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो सब्जेक्ट उठाया है, सभी पूरा प्रदेश देख रहा है, लाइव प्रसारण चल रहा है। 2017 से पहले अस्पतालों की क्या हालत थी और आज क्या हालत है, तुलनात्मक अध्ययन आप सबको करना चाहिए। दूसरा विषय, दूसरा मैं पॉइंट पे आता हूं। जिस डेंगू के विषय को उठाया है, 2017 से पहले संचारी रोग अभियान के बारे में उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकार ने पॉइंट नहीं उठाया था। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 2017 के बाद हमारी सरकार ने प्रदेश में वर्ष में 3 बार संचारी रोग अभियान चलाया। हमने 13 विभागों का समन्वय स्थापित किया है, 13 विभागों का समन्वय स्थापित किया है, जिसमें पंचायती राज, प्लीज, नगर विकास। अब इनको अध्यक्ष जी संचारी रोग अभियान के बारे में नहीं पता है। दिक्कत क्या है, हमारे जो समाजवादी पार्टी साथी हैं, उनको क्षेत्र के बारे में ज्ञान नहीं है, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के बारे में ज्ञान नहीं है, उनके डीएनए में हल्ला मचाना है। आप सोचिए, आपने नियम बनाया है, पीठ सर्वोपरि होती, पीठ सर्वोच्च होती है, और मैंने नियम में पढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति पर्चा पोस्टर बैनर लेकर के नहीं आएगा, और कोई सज्जन कुर्ते पे ही छपवा करके चले आए हैं। अब आप कहना चाहते हैं, देखिए उधर देखिए खड़े हो गए, ये अराजकता है, ये अराजकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन 13 विभागों के समन्वय के साथ जो मच्छर जनित रोग है, उनको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आपको पता होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में आपकी सरकार में इंसेफ्लाइटिस को लेकर के हजारों बच्चे काल कलवित होते थे, और संचारी रोग अभियान के चलाने के बाद आज हम उसको 100% कंट्रोल करने में सक्षम हुए। डेंगू का जहां तक सवाल है, मैं आपको बता दूं, लालजी वर्मा जी, आप आपके बारे में जो बताऊंगा, मैं बता दूं, मैं बता रहा हूं, हमने टेस्टिंग बढ़ाई है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने टेस्टिंग बढ़ाई है, हमने एंटीजन टेस्ट बढ़ाए हैं। जैसे ही बुखार की शिकायत मिलती है, एंटीजन टेस्ट करते हैं। हमने प्रत्येक जनपद में एलाइजा मशीन दी है। आपसे पहले एलाइजा मशीन क्या नहीं थी? आप लोग कहां से आ रहे थे? एलाइजी मशीन हमारे प्रत्येक जनपद में है, जिसमें डेंगू के प्लेटलेट्स की जानकारी होती, डेंगू की पुष्टि होती है। हमने जांच का दायरा बढ़ाया है, हम प्रतिदिन लाखों जांच कर रहे हैं, और डेंगू के मरीज को चिन्हित करके उसे उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। आपकी पीड़ा दूसरी है, आपकी पीड़ा बुखार नहीं है। अध्यक्ष जी, विपक्ष की पीड़ा बुखार नहीं है, विपक्ष की पीड़ा गरीब जनता नहीं है, विपक्ष की पीड़ा है हाय हुसैन हम ना हुए। हम लोग गांव में रहते थे, छाती ठोक ठोक के कहते हाय हुसैन हम ना हुए। पीड़ा इनकी यह है कि विपक्ष में बैठना नहीं जानते, राजकुमार है, इनको होश ही नहीं है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता जिसे चाहेगी वही। हम कहना चाहते हैं, हमारी सरकार आपने कोई बात कही है तो उसका उत्तर भी तो सुनिए। अखबारों को देखिए, अखबारों का संज्ञान और अखबार प्रदर्शित नहीं किए जाते मनोज पांडे जी। अखबारों का प्रदर्शन नहीं होता, आपको पता है, आपको मालूम है कि नहीं होता, उनको तो नहीं मालूम, आपको पता है कि नहीं। बैठिए, नहीं बैठिए, प्लीज बैठिए, नो नहीं बैठिए, नहीं भाषा। अब कोई बात कही गई है, बहुत प्रभावी ढंग से बात कही गई, आलोचनात्मक तरीके से विपक्ष की, उसका उत्तर सुनने के लिए तैयार है। और ये जो दिखा रहे हैं मनोज पांडे जी, आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी लोगों को नहीं मालूम होगा, अखबारों को नहीं दिखाया जाता विधानसभा में, ये आपको पता है। आगे से ये ना हो। माननीय नहीं वर्मा जी, ना पूरी बात आप जो बोल रहे थे बीच में कोई नहीं बोला ना, उनकी बात खत्म होने के बाद आप कुछ बोलेंगे तो सुनिए। सर्विलांस पोर्टल बनाया है, प्रत्येक केस की हम निगरानी करते हैं, उसमें दर्ज करते हैं। हर नागरिक को
यदि वो चाहता है इस पोर्टल के माध्यम से एक एक मरीज का ब्यौरा हम एकत्र करते हैं कि कौन कौन मरीज डेंगू पॉजिटिव हुआ है। ये इससे पहले कभी भी प्रदेश में नहीं था। और इसमें साथ ही साथ हमने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को भी इसमें शामिल किया है। और सबसे बड़ी बात यह है गुरुदेव, इससे पहले सुनिए प्लीज। इससे पहले देखिए क्या हो रहा है। अरे प्लीज, इससे पहले देखिए तक किसी भी जनपद में ब्लड सेपरेशन यूनिट केवल बड़े जनपदों में थी। हमने 54 ब्लड सेपरेशन यूनिट लगभग सभी जनपदों में उपलब्ध कराने का काम किया है, जिससे प्लेटलेट को हम अलग कर सके। इसके अलावा अध्यक्ष जी, मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं, डायलिसिस पहले केवल बड़े जनपदों में होती थी, आज हम 75 के 75 जनपदों में 10-10 पर डायलिसिस के चलाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम प्रतिदिन अरे सुनो तो, देखिए प्रतिदिन रविदास मल्होत्रा सुनो, प्रतिदिन 3-4 अस्पतालों का स्वयं मैं निरीक्षण करता हूं। मैं प्रतिपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं, इनके स्वास्थ्य मंत्री ये बताएं कि इनके स्वास्थ्य मंत्री पूरे 5 वर्ष में 5 अस्पतालों में गए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं